सिंधु दरिया का पानी और उस पर बनते कैनाल्स। नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस बड़ा मसला है और सिंधियों का हक है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे जरखेज इलाके सिंध की 12 मिलियन एकड़ जमीन बंजर होने जा रही है। ये एक मुकम्मल रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है। नो इफ नो बट। याद रखें कि साउथ पंजाब के चोलिस्तान में 1.2 मिलियन एकड़ जमीन को काबिले काश्त बनाने के लिए 6 नए कैनाल बनाने पर बात की जा रही है जो इंडस रिवर, सिंधु दरिया, दरियाए सिंध से पानी ले जाएंगे। एक तरफ सहरा है जहां आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता और दूसरी तरफ वो धरती है जो हर साल लाखों टन अनाज, फल और सब्जियां उगाती है, जहां लाखों किसान अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जहां इकोनॉमी का 77% एग्रीकल्चर से चलता है। तो फिर ये कैसा फैसला, ये क्यों किया जा रहा है कि 1.2 मिलियन एकड़ के लिए 12 मिलियन एकड़ का निजाम खतरे में डाला जा रहा है? क्या ये कोई नेशनल प्लानिंग है? एक इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन पाकिस्तान, लेकिन इस इनिशिएटिव के फैक्ट्स एंड फिगर्स में पहले से आबाद जगह का पानी कहीं और जा सकता है। यहां पर जो कैनाल्स बन रही हैं उनका वाटर इनटेक 4120 क्यूसिक्स होगा। यह वही पानी है जो अभी तक सिंध की जमीनों को हरा भरा रखता है। याद रखें 1991 में वाटर एकॉर्ड में यह तस्लीम किया गया था कि जब तक स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाई नहीं जाती किसी नदी का फ्लो डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 30 साल बीत गए, ना स्टोरेज बना, ना डैम, ना कुछ। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 60 से 75% पानी ऑलरेडी जाया हो रहा है इन एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की वजह से। यानी आप 75% तक अपना पानी जाया कर देते हैं समंदर में, उसे इफेक्टिव नहीं बनाते। तो पहले सिस्टम ठीक नहीं किया, जो पानी इफेक्टिव बनाया जा रहा है उसमें से नहरें निकाली जा रही हैं। दिस इज ज्यादती। पानी के रिसोर्सेज को मैनेज करने की बजाय रुख बदल रहे हैं उस इफेक्टिव पानी का। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिंध को कम पानी मिलेगा, इसका मतलब है कि वहां की फसलें खत्म हो जाएंगी, इकोनॉमी गिर जाएगी और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, यानी लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। इस वक्त ना सिर्फ सिंध के किसान बोल रहे हैं बल्कि वाटर एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इकोनॉमी के हाशिए खींचने वाले कह रहे हैं कि यह मूव लॉन्ग टर्म तबाही और डिजास्टर बन सकती है, कहत साली आ सकती है। चोलिस्तान के डेजर्ट को फर्टाइल बनाना एक एम्बिशियस और अच्छा आइडिया है, लेकिन इसकी कॉस्ट एक आबाद सूबे के पूरे एग्रेरियन इकोसिस्टम को तबाह करना नहीं होनी चाहिए। तो फिर यह नेशनल इंटरेस्ट इम्बैलेंस कहलाएगा। यह वक्त है हार्ड फैक्ट समझने का। सिंध का पानी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अब यहां कोई सुबाइयत की बात नहीं हो रही, यहां फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात हो रही है कि यह वाला पानी सिंध का हक है। आज अगर ये चेंज बिना ट्रांसपेरेंसी के हो रहा है तो कोई और प्रोविंस भी पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, जो कि हमारी मुल्क की वहदानियत के लिए अच्छी बात नहीं, यकतायत के लिए अच्छी बात नहीं, जोड़ने के लिए अच्छी बात नहीं। सिंध को बचाना सिर्फ सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि हम सिंध की 12 मिलियन एकड़ जमीन बंजर ना होने दें। हम सिंधियों के साथ खड़े हों, वो हमारे भाई हैं और हम उनकी इस प्रॉब्लम को समझें। और नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस पर जो इतनी आवाज उठ रही है, हम उसको सीरियस नोट पर कंसीडर करते हुए
ना सिर्फ उनका हक उनको दें, बल्कि जो बहुत सा पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, उसके स्टोरेज का निज़ाम भी बेहतर करें, डैम्स की बात की जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।